बुद्धा स्पर्श चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जब एक ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध को किया चैलेंज, कहानी उस वक्त की है जब पंडित या ब्राह्मण आत्मा और ईश्वर पर प्रश्न करने के लिए तथागत बुद्ध के यहां आया करते थे। गौतम बुद्ध से ज्ञान पाने या उनके ज्ञान को परखने के उद्देश्य से बहुत सारे ब्राह्मण आते रहते थे। ऐसे ही एक ब्राह्मण गौतम बुद्ध से कुछ बातें धर्म मार्ग के परिचय के लिए आता है और आकर तथागत गौतम बुद्ध से कहता है, आप सब लोगों को बताते हैं कि आत्मा नहीं होती है, स्वर्ग नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, क्या यह सच है? गौतम बुद्ध ने कहा कि आपको यह किसने बताया कि मैंने ऐसा कहा? तब वो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ऐसा किसी ने बताया नहीं। तब फिर गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने ऐसा कहा। यह बताने वाले व्यक्ति को आप जानते हो? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। फिर से गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे ऐसा कहते हुए आपने कभी सुना है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पर लोगों की चर्चा सुना कैसा लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस पर क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूं इंसान को वास्तविक सत्य स्वीकारना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं समझा नहीं, तथागत कृपा करके सरल भाषा में समझाइए। गौतम बुद्ध ने कहा, मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं जिसकी मदद से वो सच को समझ सकता है। नेत्र मनुष्य नेत्र से देखता है, कान मनुष्य कानों से सुनता है, नाक मनुष्य नाक से गंध लेता है, किसी भी चीज को सूंघ सकता है, जीव मनुष्य जीव से स्वाद लेता है, त्वचा मनुष्य त्वचा से स्पर्श महसूस करता है। इन 5 इंद्रियों में से 2 या 3 इंद्रियों की मदद से मनुष्य सही और गलत का ज्ञान जान सकता है। ब्राह्मण ने कहा, कैसे से? तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, आंखों से पानी देख सकते हैं, पर वह ठंडा है या गर्म, यह जानने के लिए स्किन की मदद लेनी पड़ती है। वह मीठा है या कड़वा, यह जानने के लिए जीभ की जरूरत लेनी पड़ती है। ब्राह्मण ने फिर कहा, भगवान है या नहीं, इस सत्य को कैसे जानोगे? गौतम बुद्ध ने कहा, आप हवा को देख सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा, और आप किसी भी चीज की सुगंध को देख सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, इसका मतलब वायु नहीं है या फिर खुशबू नहीं है, ऐसा होता है क्या? फिर उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, इसका मतलब हवा नहीं होती है या फिर खुशबू नहीं होती है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हवा दिखती नहीं, फिर भी हम उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। उसी प्रकार किसी भी चीज की खुशबू दिखाई नहीं देती। फूल की सुगंध हम आंखों से देख नहीं सकते, फिर भी वह सुगंध देती है और पर्यावरण को खुशबू से भर देती है। हम उसकी अस्तित्व को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते, क्योंकि हम वायु के ही द्वारा सांस लेते हैं। जब वायु का झोंका आता है तब पेड़ पत्ते हिलते हैं, वातावरण में फूलों की खुशबू बिखरते हैं और उसे हम देखते हैं और महसूस करते हैं। अब आप बताओ, क्या ईश्वर हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस होते हैं? इन इंद्रियों से हम ईश्वर को देख सकते और महसूस कर सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, आपके माता पिता ने ईश्वर को देखा है या ऐसा उन्होंने बताया है? ब्राह्मण कहता है, नहीं तथागत, नहीं देखा है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, फिर परिवार के किसी पूर्वज ने देखा हो, क्या ऐसा आपने सुना है? फिर ब्राह्मण कहता है, नहीं तथागत। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं यही तो कहता हूं कि जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसे हमारे ज्ञानेंद्रियों ने जाना नहीं, अनुभव किया नहीं, वह सत्य नहीं है, इसीलिए हमें उसके बारे में सोचना बेकार है। पंडित जी ने कहा, वो ठीक है तथागत, पर हम जीवित हैं, इसका मतलब हमारे अंदर आज आत्मा है, यह आप मानते हैं या नहीं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे बताएं, इंसान मरता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और मनुष्य मर जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मतलब आत्मा नहीं मरती है? ब्राह्मण बोले, नहीं, आत्मा अमर और अजर है। फिर गौतम बुद्ध बोले, आप कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है, तो यह बताइए, आत्मा शरीर छोड़ती है या शरीर? आत्मा को ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर को छोड़ती है। गौतम बुद्ध ने कहा, आत्मा शरीर क्यों छोड़ती है? फिर ब्राह्मण बोले, जीवन खत्म होने के बाद छोड़ देती है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा है तो मनुष्य को कभी मरना नहीं चाहिए। दुर्घटना, बीमारी या घाव लगने के बाद भी उसे बिना उपचार के जीना चाहिए। बिना आत्मा की मर्जी से इंसान नहीं मर सकता। तब ब्राह्मण ने कहा, आप सही कह रहे हैं, पर मनुष्य में प्राण है, आप उसे क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, आप दिया जलाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हां। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, दीपक यानी एक छोटा दिया, उसमें तेल में बाती और उसे जलाने के लिए एक अग्नि चाहिए। क्या मैंने सही कहा कि नहीं? पंडित जी बोले,
हाँ, तथागत गौतम बुद्ध ने फिर कहा कि बाती कब बुझती है। फिर ब्राह्मण ने कहा, तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझ जाता है। महात्मा, गौतम बुद्ध ने कहा, तेल है लेकिन बाती खत्म हो जाती है। तब ब्राह्मण ने कहा, दीपक बुझ जाता है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, इसके साथ तेज वायु के प्रवाह से या फिर बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने से क्या होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, ऐसे में दिया बुझ जाएगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के शरीर भी हमें एक दीपक समझ लेते हैं और प्राण मतलब अग्नि यानी ऊर्जा सजीवों का शरीर 5 तत्वों से बना है। पहला पृथ्वी अर्थात मिट्टी, दूसरा जल अर्थात पानी, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और 5वां ऊर्जा। इसमें से एक पदार्थ अलग कर देंगे तो ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा और इंसान निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। इसीलिए आत्मा भी ईश्वर की तरह निष्क्रिय है। यह सब बातें व्यर्थ हैं, इससे धर्म का समय बेकार हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर धर्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, धर्म का मतलब अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। धर्म का उद्देश्य इंसान के जन्म के बाद मृत्यु तक कैसे जिंदगी को जीना है, इसका मार्गदर्शन करना है। जीवन के सूत्रों को समझना और उसके उपयोग से जीवन से दुख दूर करने का रास्ता है। धर्म प्रकृति के नियमों की समझ और उसके जीवन के दुखों की समाधान का मार्ग है। धर्म प्रकृति की पूजा से धर्म नहीं होता। धर्म जिज्ञासाओं को काल्पनिक या धार्मिक कहानियों द्वारा मानना नहीं होता। धर्म जानने का या खोजने का एक साइंस है। धर्म का आधार अनुभव है। धर्म आस्था या अंधभक्ति नहीं। धर्म खुद से जानने के बाद मानने में है, आस्था में नहीं। धर्म मानवों को मानवों का सहारा बनाने में है। धर्म अपना सहारा खुद बनने में है, न कि किसी देव्य कृपा के इंतजार में बैठे रहने में है। सुख 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक दुख के इलाज तो आपके तथाकथित ईश्वर के पास भी नहीं है, वह भी इसे रोकने में असमर्थ है। तो फिर ईश्वर भक्ति क्यों? धर्म मानव निर्मित दुखों का समाधान है, क्योंकि हमारे जीवन में प्राकृतिक दुख एक तालाब के समान है, पर मानव निर्मित दुख समुद्र के जैसा है। मतलब मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा हिस्सा मानव निर्मित दुख है। जैसे समाज में जातिगत बंटवारा, असमान आर्थिक बंटवारा, गलत राजनीति, गलत व्यक्तिगत आदतें, बीमारियां, धार्मिक सोच, चलन दमन और शोषण आदि धर्म का प्रथम सूत्र है। हर चीज से बड़ा है न्याय। किसी भी धर्म के तथाकथित ईश्वर से भी बड़ा न्याय ही है और सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था ही धर्म है। क्या आप गुलामी और शोषण के बदले ईश्वर लेना चाहोगे? जन्म से मृत्यु के बीच सभी के जीवन सुखमय बनाना ही धर्म का अंतिम लक्ष्य है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं धन्य हुआ। आपसे बातें करके मेरा धार्मिक ज्ञान का, श्रेष्ठता का अहंकार जाने कहां गायब हो गया। बड़ा ही मुक्त और हल्का महसूस कर रहा हूं। अपने और पराये का भ्रम दूर हुआ। अब सब अपने से लगने लगे। आपसे ज्ञान पाकर मैं धन्य हुआ। मित्रों, कैसी लगी यह कहानी? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।